नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहां से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर, और दूसरी टॉपिक के लिए अपन इसमें चर्चा करेंगे कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कौन से स्टॉक्स में किया जाए और क्यों किया जाए। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं आज इंडेक्स को, और यदि आज इंडेक्स की बात करें तो आज 2 दिन की रैली के बाद आज इंडेक्स में फिर से गिरावट देखने को मिली है। और 2 दिन की रैली के बाद आज निफ्टी में फिर से एक गिरावट देखने को मिली, या ग्लोबल कारणों के चलते हल्की इसमें अपन प्रॉफिट बुकिंग इसको कह सकते हैं। और आज इंडेक्स फिर से 18,300 से नीचे फिसलते हुए देखने को मिला है, लेकिन अब भी 18,200 है इंडेक्स के लिए एक बड़ा सपोर्ट है और अच्छा सपोर्ट है। 18,000 का भी एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक 18 से ऊपर बने रहते हैं, 18,200 से ऊपर बने रहते हैं, मार्केट में ऊपर की ओर जाने की संभावना काफ़ी बनी रहेगी। तो मित्रों, अब शुरुआत कर लेते हैं अडानी स्टॉक से। और अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें करीबन 2 से 3 दिन की रैली के बाद, एक बड़ी रैली के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे उनमें सुप्रीम कोर्ट में जो सेप्रे जस्टिस, पूर्व जस्टिस जो सेप्रे थे, उनकी कमेटी की जो रिपोर्ट आने के बाद जो एक तरह से यूँ कहें कि उसको क्लीन चिट मिली थी, और तो उसके चलते अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे वो रॉकेट बनते हुए देखे गए 2 दिन में। और आज अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और तो मित्रों, आज बात करें सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेज। और अडानी इंटरप्राइजेज अडानी ग्रुप की सबसे बेहतरीन कंपनियों में शामिल है, फ्लैगशिप कंपनी है। और आज इसमें करीबन 6% की बड़ी फॉल देखने को मिली है। हालांकि अगर इस गिरावट को काउंट करें तो ये गिरावट है वो शुरुआती दौर में 8% तक देखने को मिली थी। बाद में करीबन 2% की इसमें कवरिंग देखी गई, और ऑल ओवर 6% की गिरावट के साथ अडानी इंटरप्राइजेज 2475 पर देखने को मिल रहा है। और यदि पिछले 5 दिनों की बात करें तो लास्ट 5 डेज में अडानी इंटरप्राइजेज में करीबन 30% की रैली देखने को मिली है। और हालांकि अभी अडानी इंटरप्राइजेज का जो स्टॉक्स है वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो बड़ी फॉल हुई थी वो उस फॉल की रिकवरी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पिछले 5 दिन में इसमें 30% की बड़ी है वो तेज़ी है वो यहाँ देखने को मिली है, और एक अच्छी रिकवरी हुई है। और यदि आज की बात करें तो इसमें आज जो गिरावट हुई है उसका कोई मेजर कारण नहीं है। मेजर कारण सिर्फ 2 दिन की जो रैली थी, 30% स्टॉक दौड़ चुका था, करीबन 30 से 40%। और आज जो ट्रेडर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और स्टॉक्स है वो 6 से 8% गिरावट में देखने को मिला है। और यदि बात करेंगे अडानी जो ग्रुप के जो स्टॉक्स थे, 15 से 20% का जो करंट जो लेवल देखने को मिला है वो एक रिपोर्ट्स के बाद एक अच्छी रिकवरी इनमें हुई है। तो अपन बात करेंगे इसमें कि अडानी ग्रुप पर जी की जो पार्टनर्स हैं, इस गिरावट के बीच आज ये न्यूज़ देखने को मिली है। जी की जो पार्टनर्स जो है, जिसने अडानी ग्रुप में एक बड़ा स्टेक हासिल किया था जब हिंडनबर्ग के गिरावट हुई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे धूमिल हो गए थे। उसमें जी की जो पार्टनर्स के राजीव जो जैन जिनकी अपन बात करते हैं, तो राजीव जैन ने इसमें अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे, अडानी ग्रुप की कंपनियों में एक बड़ा निवेश किया था। और आज भी जीकेजी जो फर्म इन्वेस्टमेंट जो फर्म है उसके जो निवेशक हैं राजीव जैन, उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है इसमें अपना जो स्टेक्स है वो बढ़ा करके 10% कर दिया। पहले इसमें 3 से 4% के आसपास था, और अब इन्होंने राजीव जैन ने अपना जो स्टेक्स है उसमें बढ़ाकर है वो 10% किया है। और एक बड़ा यहाँ से एक
बड़ा प्रॉफिट इन्होंने हासिल किया है। लगभग इनका प्रॉफिट है, राजीव जैन का जीकेजी पार्टनर्स का प्रॉफिट है इसमें करीबन 2 से 3 गुना हो चुका है। साथ ही इन्वेस्टमेंट जो फर्म है उसने अदानी ग्रुप की भविष्य की जो फंडिंग योजना उसमें भाग लेने की बात भी कही है। और राजीव जैन ने कहा है कि अदानी जो ग्रुप है भारत में उपलब्ध सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट इनको बताया है। तो राजीव जैन जो है वो अडानी ग्रुप पर काफ़ी बुलिश हैं। और यदि जीकेजी पार्टनर्स की बात करें तो इन्होंने मार्च में अडानी ग्रुप जो 4 कंपनियां थी उनमें करीब 15,446 करोड़ रुपए का निवेश इन्होंने किया था। और इनका जो निवेश है बढ़ कर के करीब 25,515 करोड़ हो गया। और इस तरह से देखें तो अडानी ग्रुप के शेयरों में जो हालिया जो तेजी आई है उसमें जीकेजी पार्टनर्स है उसने जीकेजी पार्टनर्स का करीब 10,069 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। और इसमें करीबन 4 कंपनी में जो निवेश के बाद राजीव जैन ने 3 महीने से भी कम समय में 65% से अधिक का रिटर्न है वो इन्होंने कमाया। लगभग इनको कितना रिटर्न मिला है, 65% मिला है। और जब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स धूमिल हो रहे थे उस समय इन्होंने एक बड़ा साहसिक कार्य किया और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद में इन्होंने कुछ ही महीनों में और मात्र 1 या 1.5 महीने के अंतराल पर इन्होंने 65% का रिटर्न लेकर के आज ये बैठे हैं। तो राजीव जो जैन हैं वो भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर, अडानी ग्रुप की कंपनीज पर काफ़ी बुलिश हैं। और राजीव जैन ये मानते हैं कि भारत में जो अडानी जो ग्रुप है उसके काफ़ी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मौजूद हैं और अच्छी कंपनी के लिहाज से इनको मानते हैं। और मित्रों बात करेंगे जेफरीज की। जो इन्वेस्टमेंट जो ब्रोकरेज जो फर्म है जेफरीज अडानी ग्रुप पर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। और जेफरीज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अडानी जो ग्रुप है के ग्रुप की कुछ 10 कंपनियों में से इन्होंने 2 कंपनियों को निवेश के लिहाज से सिलेक्ट किया है। और जेफरीज मानते हैं कि अडानी ग्रुप की 10 में से 2 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और इन्होंने कुछ कारण भी बताए हैं, उन कारणों को भी अपन जानेंगे। तो जेफरीज जो हैं उन्होंने अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों में निवेश की सलाह दी है। जब भी हालांकि अडानी इंटरप्राइजेज का स्टॉक 8% का है और अब भी जो पहले के जो लेवल हैं उनसे काफ़ी नीचे स्टॉक्स हैं, तो अब एक समय हो सकता है निवेश के लिहाज से। तो जेफरीज ने ये सलाह दी है कि इनमें निवेश क्यों किया जाए। तो सबसे पहले तो इन्हें 2 कंपनियां बताई हैं, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स शामिल हैं। जेफरीज ने कहा कि अडानी ग्रुप की 2 कंपनीज है उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स। हालांकि ये अडानी जो ग्रुप की 10 में से जो 10 कंपनियां हैं उनमें से अडानी जो इंटरप्राइजेज है वो सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने 2 कंपनियां बताई, ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स। तो इनका ब्रोकरेज का ये कहना है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, डेटा सेंटर, डिजिटल प्ले, एरोस्पेस, डिफेंस, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए बिजनेस सेगमेंट में हाल ही में अडानी ग्रुप ने इनमें पैर पसारा है और इनमें अपना दाखिला लिया, एंट्री ली है। तो इन सब का फ़ायदा अडानी ग्रुप की कंपनीज को होने वाला है। कारण क्या बताया ब्रोकरेज ने, जेफरीज ने कहा है कि अडानी जो ग्रुप है उसने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, डेटा सेंटर है, डिजिटल प्ले है, एरोस्पेस, डिफेंस, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए बिजनेस सेगमेंट में प्रवेश किया है। इस वजह से ग्रुप को एक बड़ा फायदा भविष्य में हो सकता है, इसलिए इन 2 कंपनियों में निवेश करना चाहिए। और अडानी पोर्ट्स के शेयरों को खरीदने की सलाह उन्होंने इसलिए दी है कि उन्होंने जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये भारत की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अडानी पोर्ट्स का मार्केट जो शेयर है वो 22% है। और जेफरीज को ऐसी उम्मीद है कि मिड टर्म में कंपनी की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में हो सकती है, यानी फिलहाल जो कंपनी की ग्रोथ है उससे डबल ग्रोथ है वो आगे के समय में हो सकती है। तो इसलिए जेफरीज ने 2 कारण बताए। दूसरी बात अगर बात करें तो अडानी जो ट्रांसमिशन है, अब अडानी ट्रांसमिशन पर क्यों बुलिश है। अडानी ट्रांसमिशन में निवेश का कारण उन्होंने इसलिए बताया कि अडानी जो ट्रांसमिशन है वो इंडिया में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के यानी बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भारत की इकलौती प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है।
क्या कारण बताया इन्होंने कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अडानी जो ट्रांस है वो देश की इकलौती प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। रिपोर्ट के हवाले से इन्होंने कहा है अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में आगे सुधार होता है तो इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो अडानी ट्रांसमिशन को होगा। यानी देश में अगर जब भी इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है उसमें सुधार होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा अडानी ग्रुप को होगा। अडानी ट्रांसमिशन का फोकस फिलहाल प्रोजेक्ट को पूरा करने, वेंडर्स के साथ समझौता करने और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ठेके हासिल करने पर इनका फोकस अडानी ट्रांसमिशन का बना हुआ है। और जेफरीज को ऐसी उम्मीद है कि 2030 तक अडानी ट्रांसमिशन का जो कारोबार है 5.5 गुना बढ़ जाएगा। यानी प्रेजेंट में जो इनका जो कारोबार है उससे 5.5 गुना बढ़ सकता है। यानी इसमें अगर देखें तो अब जो स्टॉक्स है इस लेवल पर अब लेवल पर चल रहा है उससे 5 गुना स्टॉक्स हो सकता है। और अब बात करेंगे अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स की। और अडानी पोर्ट्स की बात करें तो अडानी पोर्ट्स का स्टॉक्स आज करीबन इसमें 2 से 2.5% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। या यूं कहें कि 2 से 3 दिन की रैली के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आज इसमें किसने की है? इसमें रिटेलर्स ने नहीं किया, इसमें ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसके वजह से आज स्टॉक्स है 2.5% टूटते हुए देखने को मिला है। यदि पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिन में यहाँ करीबन 4 से 5% की तेजी है वो देखने को मिली है। और यदि पिछले 1 महीने में देखें तो पिछले 1 महीने से भी यहाँ करीबन 7% की है वो यहाँ रिकवरी हुई है। और अडानी पोर्ट के रिकॉप्स ऑल लॉजेज सिंस हिंडनबर्ग रिपोर्ट एज ग्रुप स्टॉक्स। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अगर देखें तो अडानी ग्रुप की किसी कंपनी में अगर रिकवरी की है तो वो अडानी पोर्ट्स है। यानी अगर बात करें अडानी जो पोर्ट्स है वो अडानी पोर्ट जो है वो अडानी ग्रुप की इकलौती कंपनी है जिसने हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो फॉल्स हुआ था उस फॉल्स की जो सबसे बड़ी रिकवरी है वो किसने की है? अडानी पोर्ट्स ने की है। अडानी पोर्ट्स है वो एकमात्र कंपनी है जिसमें पूरी तरह से रिकवरी हो चुकी है। जो पहले जो गिरावट हुई थी उस गिरावट की पूरी भरपाई है वो अडानी पोर्ट्स में हो चुकी है। और अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन में आज करीबन 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और जेफरीज ने इस पर बाई रेटिंग दी है, जिसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। और यदि लास्ट 5 डेज की बात करें तो लास्ट 5 डेज में इसमें 17% का है उसमें रिटर्न यहाँ देखने को मिला है। 17% यहाँ स्टॉक्स में रिकवरी हुई है। तो ये थी इसमें GQG पार्टनर्स और जेफरीज की रिपोर्ट के हवाले से आपके सामने अपने ये कुछ तथ्य अडानी ग्रुप पर रखे हैं। हालांकि मेरी भी पर्सनल कोई राय आप इस पर नहीं बनाए, मैंने सिर्फ जेफरीज और GQG जो पार्टनर्स है उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने रखी है। निवेश करना आपकी व्यक्तिगत बात होगी, आप चाहें तो इनमें निवेश कर सकते हैं। और लेकिन अगर देखें तो इनसे काफ़ी बेहतर भी कंपनी आपको मिल सकती है, इसलिए शॉर्ट टर्म में एक छोटे समय में बड़ा पैसा कमाने की आप सोच सकते हैं तो उसमें आपको कहीं झटका भी लग सकता है। अभी इसका कोई भरोसा नहीं है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स कब गिर जाएं और इनमें कब बड़ी तेजी आ जाए, इसलिए तेजी को देख करके और इसमें कोई बड़ा प्लान नहीं बनाए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।